इनिशिएटिव है चैप्टर नंबर 4 11 बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने देखा है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पूरा लिविंग किंगडम है, जो लिविंग वर्ल्ड है पूरा, उसको 5 किंगडम में अरिस्टोटेलिक सर ने क्लासिफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। किंगडम मोनेरा के अंदर व्हिटेकर साहब ने सारे प्रोकैरियोट्स को रखा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा और फंजाई में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जिसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और प्लांटी में आए फिर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद एनिमलिया किंगडम में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट हेटेरोट्रॉफ्स लिविंग्स। ओके, तो किंगडम एनिमलिया में कॉल करते हैं ऑल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट हेटेरोट्रॉफ। प्लस हम ये कह सकते हैं कि इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होता। तो किंगडम एनिमलिया में 11 फाइलम आते हैं। किंगडम एनिमलिया कंसिस्ट ऑफ 11 फाइलम्स: पोरीफेरा, सिलेंड्रिटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा एंड कोऑर्डिटा। ये 11 फाइलम एनिमलिया किंगडम में आते हैं। इन 11 फाइलम्स में भी इनको पढ़ने से पहले हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना होगा। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर फाइलम में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकें और उनको पर्टिकुलर किस फाइलम में डालना है वो हम देख सकें। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पहला जो बेसिक है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या, बॉडी किसकी बनी है? पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए जिसमें सारी जो लिविंग प्रोसेस हुआ करती थी, और अभी भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सारा प्रोसेस होता है, लिविंग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वो एक सेल के अंदर होता है और उसमें वो सारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो उस लेवल को हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम एनिमलिया से स्टार्ट होता है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर लेवल का मतलब क्या? एक सेल नहीं, अब बहुत सारी सेल्स ग्रुप में आ गई, बहुत सारी सेल्स ग्रुप में आ गई, ग्रुप है और उसमें बहुत सारी सेल्स ग्रुप में एग्रीगेट हो गई, एक समूह बना लिया। तो इस टाइप के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और इसमें हमें सबसे पहले जो फाइलम देखने को जिस फाइलम में देखने को मिलता है वो है फाइलम पोरीफेरा। आगे सेल्स ऑर्गेनाइज हो गई और उन्होंने बनाया टिश्यू और बोला कि अब हम हर काम मिलकर करेंगे। तो सेल्स मिलकर बने टिश्यूज और ऑर्गेनाइज हो, तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कहलाया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलता है सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा। टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर या टिश्यूज से बनाया है ऑर्गन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थस में। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम को करने लगे तो
तो बना ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है एस्केलमेंथीज फाइलम से लेकर चौडेटा तक। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गायनोडेटा, हेमिचोडेटा एंड चौडेटा। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन अपीयर्ड इन प्लेटीहेलमिन्थीज, ऑर्गन अपीयर्ड प्लेटीहेलमिन्थीज में सबसे पहले ऑर्गन देखने को मिले। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्लेटीहेलमिन्थीज में जो फ्लेम सेल्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो देखने को मिला। तो ऑर्गन हमें प्लेटीहेलमिन्थीज में देखने को मिले। और ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथीज टू चौडेटा तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की। सममिति, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ सेंटर एक्सिस से प्लेन एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरे दो बॉडी के दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं बीच में से काटूंगा खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिमेट्री हूँ, मैं सममित हूँ, मैं सिमेट्रिकल हूँ। तो सिमेट्री के बेस में पूरे किंगडम एनिमलिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल, जिसको कोई भी बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्लेन से आप काटो और वो दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड ना हो तो वो होगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल हमें देखने को मिलता है मोस्टली कोरिफेरा में। एसिमेट्रिकल क्या है, नो प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये एसिमेट्रिकल जिसमें कोरिफेरा आता है, मोस्टली कोरिफेरा, ज्यादातर कोरिफेरा असममित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री में ही 2 टाइप, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। जब किसी भी प्लेन से बॉडी के 2 टुकड़े करो और वो दोनों इक्वल हो, चाहे वो सेंटर एक्सिस से करो या लेटरल एक्सिस से करो, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और इसमें एनी प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 आइडेंटिकल इक्वल पार्ट्स। इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे सीलियन डेटा से। सीलियन डेटा, इग्नोफोरा, और इकाइलोडर्मेटा। इकाइलोडर्मेटा एक एक्सेप्शनल केस है। इकाइलोडर्मेटा एडल्ट स्टेज में तो रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट हम आगे देखते हैं लेटरल सिमेट्री में बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री में एक प्लेन एक एक्सिस से, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को मैंने बीच के एक्सिस से काटा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैं यानी एक प्लेन बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओनली वन प्लेन, can divide body into 2 equal parts। और बाइलेटरल सिमेट्री में देखने को मिलती है प्लेटीहेलमिन्थीज से चौडेटा तक। इसमें इकाइलोडर्मेटा का जो लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है,
और एडल्ट स्टेज है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो बेसिकली सीलिंग डेटा टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और बायलेटरल सिमेट्री प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसमें एकाइनोडर्मेटा का लार्वा जो लार्वा फॉर्म है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हुआ सिमेट्री। सिमेट्री के बाद हम डिस्कस करते हैं डायलेशन टाइप ऑफ डायलेशन। डायलेशन दो टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जब सेल के अंदर डाइजेशन हो तो इंट्रासेलुलर, और जब सेल के बाहर डाइजेशन हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर गट है, गट के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। इस गट को वैसे तो हम कह सकते हैं कि इसमें इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है उस ट्रैक्ट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में सेल के बाहर और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जो हमें पॉलीफेरा में देखने मिलता है, और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। अब बात करते हैं सिलेंड्रेटा टिनोफोरा में आएंगे। तो सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। तो क्लियर, इंट्रासेलुलर देखने को मिलेगा पॉलीफेरा में और एक्स्ट्रासेलुलर देखने को मिलेगा प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा। क्लियर। इसी तरह बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये एलिमेंट्री कैनाल, अगर इस एलिमेंट्री कैनाल का में एक सिंगल ओपनिंग है, ओनली वन ओपनिंग, और लास्ट में जो बॉडी का लास्ट पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल क्लोज है, यानी इसका एक ही अपर्चर माउथ का भी वर्क करे और वही अपर्चर एनस का भी वर्क करे। तो इस टाइप का जो डाइजेशन होगा वो उसे हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन है, ये है इनकम्प्लीट। और वही दो ओपनिंग हो, दो सेपरेट ओपनिंग हो, जहाँ पे एक माउथ और एनस, दो सेपरेट ओपनिंग्स जिसमें माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग हो, तो इस टाइप के डाइजेशन को हम कहेंगे कंप्लीट टाइप डाइजेशन। ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन हमें देखने को मिलता है वो पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन होता है। और एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक हमें कंप्लीट टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। ये वो डाइजेशन टाइप। अब हम बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखा कि एलिमेंट्री कैनाल की तो एक जहाँ सिंगल ओपनिंग है, जहाँ डबल ओपनिंग है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट आ गया। उसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल के आउटर पर बाहर एक बॉडी वॉल है। भाई बॉडी के अंदर ही तो एलिमेंट्री कैनाल होगी ना, तो ये हुई बॉडी वॉल और ये हुई एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। और अभी एलिमेंट्री कैनाल, तो और यहाँ पे
पार्ट में। तो बॉडी का जो प्लान वो कैसा हुआ, ब्लाइंड स्टैक, इस टाइप का कहेंगे ब्लाइंड स्टैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ब्लाइंड स्टैक बॉडी प्लान। और उसी तरह हम बात करेंगे बॉडी वॉल, और ये एलिमेंट्रिक है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्यूब है बड़ी, उस बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब डाल दी गई है। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को कहेंगे ट्यूब इन ट्यूब या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ब्लाइंड से हमको देखने को मिलेगा पॉलीफेरस, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, और यहाँ पे हमें एस्केल्मिन्थेस से लेकर ऑर्डिटा में हमें ट्यूब इन ट्यूब देखने को मिलेगा। ठीक, तो बॉडी प्लान हो रही, बॉडी प्लान के बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, या हम डायरेक्ट सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन दो टाइप का एनिमल्स में, सर्कुलेशन के बेस पर एनिमल्स दो टाइप का डिवाइड किए, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, अगर वो ऐसी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है जो एक लार्ज बॉडी स्पेस है जहाँ पे सेल्स ऐसे बिखरे हुए हैं, ये हार्ट है, और ये एक बड़ी वेसल्स के थ्रू ब्लड को पंप कर रहा है एक लार्ज बॉडी स्पेस के अंदर जिसमें सेल्स बिखरी हुई है और ब्लड उनमें पूरी तरह से घुला हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो सेल्स है वो ब्लड में डूबी हुई है, बाथ इन द ब्लड। तो इस तरह का जो सिचुएशन हमें देखने को मिलती है वो आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है। और इस टाइप का जो सर्कुलेशन ये होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और इस लार्ज वेसल जिसके अंदर ब्लड को पंप किया जा रहा है और इस लार्ज ओपन स्पेस को हम कहेंगे ब्लड साइनस। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड पंप बाय हार्ट इनटू द लार्ज वेसल कॉल्ड ब्लड साइनस। और इसमें एग्जांपल्स होंगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिंगोडेटा। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिंगोडेटा दिखाएंगे। एक क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं। ये हार्ट है, हार्ट से निकली आर्टरीज, वेसल्स, वेन्स, और उसके बाद और जाके फर्दर डिवाइड हुई तो कैपिलरीज में गई, कैपिलरीज टिश्यूज में गई और वहाँ पर ब्लड को पंप किया, और कैपिलरी से फिर वापस वेसल्स से होती हुई वापस ब्लड में आती है। तो एक तरह से क्लोज लूप पर आती है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन करेंगे इसमें। तो ब्लड पंप इनटू टिश्यूज बाय नेटवर्क of vessels by heart through network of vessels like arteries, capillaries, veins, इनके द्वारा
और सॉर्डिटा। तो इसी के साथ ये सर्कुलेशन का एक टाइप खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं